जय हो चिल्ड्रन। हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। तो हम पढ़ रहे आपके नव्या हिंदी पाठ्य पुस्तक में दिए गए तीसरा पाठ। पाठ का नाम है आलसी किसान। तो इस पाठ को पंचतंत्र से लिया गया है। तो लास्ट कक्षा से हम देख रहे हैं आलसी कहानी। तो कहानी में अब तक हमने देखे कि जैसे किसान आलसी थे, मतलब कभी काम नहीं करना सोचते थे। तो उनके पत्नी कितने बार समझाने के बाद भी किसान सिर्फ खाना पीना सोना वही करते थे। तो एक दिन किसान के घर एक महर्षि पधारे। तो किसान और उनकी पत्नी ने उनके बहुत अच्छे से सेवा की। तो इस सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि ने कहा कि वत्स यानी पुत्र, तुम कुछ भी वरदान में मांग सकते हो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तो किसान कहते हैं कि मेरा सब काम करने के लिए मुझे एक आदमी चाहिए। तो महर्षि कहते हैं हम तो आदमी को तो नहीं दे सकते, लेकिन आपके लिए हम ब्रह्मा राक्षस को दे सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन आपको सावधानी रहना पड़ेगा। ऐसे मतलब महर्षि ने चेतावनी देते हैं कि जो राक्षस है उन्हें काम करने की आदत है, तो उनको बताने के लिए आपके पास ढेर सारे काम होना चाहिए। तो आपने काम नहीं बताया उसे तो वो आपकी जान भी ले सकते हैं। लेकिन किसान ने उस चेतावनी से बदला नहीं। उसने कहा हम देने के लिए तैयार हैं, उनको काम देने के लिए तैयार हैं, आप हमें राक्षस को दे दीजिए। तो तथास्तु कह के महर्षि वहाँ पे चला गया। तो राक्षस प्रकट हुआ। तो किसान खुशी से नाचना शुरू किया। अभी वो ठीक से खुशी को नहीं ले पा रहे थे, लेकिन उसी वक्त क्या होता है, राक्षस आकर मालिक काम बताओ। तो किसान ने उन्हें काम देते हैं। पहला काम वो है जो क्या करना है, बगीचे जाकर उसे क्लीन करना है और पानी सींचना है। तो जैसे वो किसान ने काम कह दिए, राक्षस तुरंत जाकर काम निपटा के आ गए। तो फिर से कहने लगे मालिक काम बताओ। तो किसान सोच में पड़ गए, उसे डर होने लगा, फिर ऐसे काम में कौन सा काम बताऊं उसे। तो उसने कुछ सोच कर दूसरा काम दिया। वो क्या है, खेतों के सफाई करना और बीज बो देना और पानी छिड़कना। तो ऐसे कहते ही फिर से राक्षस चला गया और काम करने के लिए शुरू किया। तो घर में किसान बहुत भय से डर के रहने लगे। उनके पत्नी को कहे ठंडा पानी लेकर आओ, क्योंकि वो बहुत टेंशन में थे। तो जब पत्नी ठंडा पानी लेकर आती है, शरबत पीता है, ठंडा पानी पीता है, फिर भी उनकी जो डर थे वो उन्हें छोड़कर चला नहीं जा रहा था। क्यों डर रहा था किसान? क्योंकि उन्हें सोचना था अब जल्दी ही वापस आ जाएंगे राक्षस, फिर से उनको काम कहना है, लेकिन घर का सारे काम तो खत्म होने को आ रहे, अब क्या करें, ऐसे सोचते वो बैठ गए। तो जो पत्नी थे, किसान की पत्नी, इसको इनकी हालत देखा नहीं होता। तो उसने कहते हैं कि पहले आप आराम से खाना खाओ, हम फिर इसके बारे में सोचेंगे, कुछ ना कुछ उसे काम देंगे। तो देखिए बच्चों, आज की कक्षा में हम आगे की कहानी यानी आलसी किसान की इनकी आगे की कहानी क्या है देखेंगे। तो आज जो भी किसान उसे काम देने के लिए तैयार हो गए। तो पत्नी जो कही पहले आप आराम से पानी पीवो, खाना खाओ, फिर हम सोचेंगे। तो
जो ही किसान खाने की थाली के सामने बैठा, त्यों ही राक्षस फिर हाजिर। मालिक, काम बताओ। तुम कुछ देर बाद आराम कर लो भाई, थक गए होंगे, किसान ने राक्षस से कहा। तो जो ही पत्नी समझाने के बाद किसान खाने के लिए यानी खाने की थाली को लेकर सामने बैठा था, तो क्यों ही राक्षस फिर हाजिर हो गया। अब तक वो खाना भी नहीं खाए थे, खाने की थाली के सामने बैठा था, तो राक्षस तुरंत ही हाजिर हो गया। तो फिर से कहने लगा, मालिक, काम बताओ। तो किसान ने कहते हैं, तुम कुछ देर आराम कर लो भाई, थक गए होंगे। तो इसे किसान ने राक्षस से कहता है। ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸಿ ಕಿಸಾನ್ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಪತ್ನಿ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೀನು ಮೊದಲು ಊಟ ಮಾಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ರೈತ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕುಂತಿದ್ದಾನೆ. ಊಟದ ತಟ್ಟೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಕುಳಿತಿರುವಾಗಲೇ ರಾಕ್ಷಸ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಾನೆ. ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಾಲಿಕ್, ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿ. ಆವಾಗ ರೈತ ರಾಕ್ಷಸನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮೊದಲು ನೀನು ಆರಾಮ್ ತಗೊಳ್ಪ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀನು ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸುಸ್ತಾಗಿರಬೇಕು. तो देखिए आगे क्या होता है। वैसे ही अभी उन्हें काम के बारे में सोचना पड़ेगा फिर से। तो हा 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 हा, मैं थकता नहीं, जल्दी से मुझे काम बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार जाऊंगा। तो देखिए क्या हो गया, राक्षस हंसना शुरू किया। कैसे? हा 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 हा। तो कहता है, मैं थकता नहीं, तो देखिए मुझे थकावट तो होता ही नहीं, जल्दी से मुझे काम बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ऐसे राक्षस ने किसान से कहता है। तो किसान को देखिए, किसान को मौत आंखों के सामने दिखने लगी। देखिए किसान को क्या दिखने लगे, अपनी मौत, अपनी मौत आंखों के सामने ही दिखने लगी। तभी किसान की पत्नी ने किसान से पूछा, क्या मैं राक्षस को काम दे सकती हूँ? तो देखिए, जब राक्षस ने हंसते हुए कहता है, मैं कभी भी थकता नहीं हूँ, मुझे थकावट तो होता ही नहीं है, आप जल्दी मुझे काम बताइए, नहीं तो मैं आपको मार डालूंगा। तो ऐसे बात सुनकर किसान को अपनी आंखों के सामने क्या दिखने लगा, अपनी मौत का। यानी क्योंकि किसान को राक्षस मार डालने वाले हैं काम नहीं बताए तो इसलिए किसान को अपनी मौत अपनी आंखों के सामने दिखने लगा। अब काम नहीं बताए तो राक्षस हमें नहीं छोड़ेंगे। तभी किसान के पत्नी ने किसान से क्या कर पूछती है, क्या मैं राक्षस को काम दे सकते हूँ? तो पूछो मत, दे दो भगवान, किसान ने कहा। तो पत्नी की ये बात सुनकर किसान थोड़े से यानी उसके मन में थोड़ा खुशी आने लगा। क्यों पूछते हो भैया? तो मतलब वो अपनी पत्नी को भगवान का रूप मान रहे हो अभी। क्यों? क्योंकि अब पत्नी उनके भगवान के रूप रखने लगी है, क्योंकि वो अपनी उनकी जान बचाने के लिए आ गए ना। क्योंकि राक्षस को काम कहे तो राक्षस उन्हें कुछ नहीं करेंगे। तो कहते हैं अपने पत्नी से, पूछो मत, दे दो भगवान। किसान ने ऐसे अपनी पत्नी से कहते हैं। ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇನ್ನು ಊಟದ ತಾಲಿ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಿರುವಾಗಲೇ ರಾಕ್ಷಸ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಮಾಲೀಕ ಕೆಲಸ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ರೈತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನೀನು ಆರಾಮ್ ತಗೋಪ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಭಾಳ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ತುಂಬ ಶ್ರಮ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಕಿಸಾನ್ ಅಂದರೆ ರೈತ ರಾಕ್ಷಸನಿಗೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ರಾಕ್ಷಸ ಹಾ 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 ಅಂತ ನಗೋದಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ನನಗೆ ಆಯಾಸ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸನ ಜಲ್ದಿ ಹೇಳು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕೊಂದು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ರಾಕ್ಷಸ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ,
ರಾಕ್ಷಸಿ ಮಾತು ಕೇಳಿ ರಾಕ್ಷಸ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ರೈತನಿಗೆ ತನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆನೆ ಏನು ಕಾಣಿಸಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ, ತಾನು ಸಾಯ್ತಿದ್ದೀನಿಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಅವನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆನೆ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ. ಅವಾಗ ಕಿಸಾನ್ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಕಿಸಾನ್ಗಂದ್ರೆ ರೈತನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾನು ರಾಕ್ಷಸ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬಹುದಾ ಅಂತ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಆವಾಗ ರೈತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾಕಮ್ಮ ಕೇಳ್ತಿದೀಯಾ, ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಬಿಡು ದೇವ್ರೆ ಕೆಲಸನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. तो आगे क्या होता है देखिए। तो सुनो राक्षस, पत्नी कहती है, सुनो राक्षस, बाहर मेरा कुत्ता मोती बैठा है, तुम जाओ और जाकर उसकी पूंछ सीधी कर दो। देखिए पत्नी यानी किसान की पत्नी जो है वो किसको काम कह रही है, राक्षस को काम बता रही। कौन सा काम बताती है वो, देखिए, सुनो राक्षस, बाहर मेरा कुत्ता मोती बैठा है, तुम जाओ और जाकर उसकी पूंछ सीधी कर दो। और हाँ, जब उसकी पूंछ सीधी हो जाएगी तब इस गांव के सारे कुत्ते की पूंछ सीधी कर देना। तो ऐसे किसान की पत्नी ने कहा। तो बच्चों देखिए यहाँ पे आपको चित्र में नजर आ रही है, क्या नजर आ रही है, तो आप इस चित्र में देख सकते हैं कि कैसे राक्षस क्या कर रहे हैं। यहाँ पे राक्षस कुत्ते की पूंछ को सीधी कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है भला, कभी भी नहीं, है ना। कुत्ते की बाल को हम यानी कुत्ते की पूंछ को हम कभी भी सीधे नहीं कर सकते। तो देखिए आगे क्या होते हैं कहानी में। ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಯಾವಾಗ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ, ನಾನಿವಾಗ ರಾಕ್ಷಸನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಆವಾಗ ರೈತ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮೊದಲು ಕೇಳ್ಬಿಡಮ್ಮ ದೇವ್ರೆ, ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ನೀನು ಹೇಳಿಬಿಡು, ನಾನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ರಾಕ್ಷಸನಿಂದ. ಆವಾಗ ಹೆಂಡತಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ರಾಕ್ಷಸನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೇಳು ರಾಕ್ಷಸ, ಹೊರಗಡೆ ನಮ್ಮದು ನಾಯಿ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ನಾಯಿ ಹೆಸರು ಮೋತಿ, ನಮ್ಮ ನಾಯಿ ಮೋತಿ ಹೊರಗಡೆ ಕುಳಿತಿದೆ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಬಾಲವನ್ನು ಸೀದಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ನೀನು ಅದನ್ನು ಅಂದರೆ ಆ ಮೋತಿಯ ಬಾಲನ್ನು ಸೀದಾ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಊರಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ನಾಯಿಗಳ ಬಾಲನ್ನು ಸೀದಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. तो इस तरह किसान के पत्नी ने राक्षस को जो कुत्ते की पूंछ को सीधी करने का काम कहती है। तो हो पाएगा राक्षस से या नहीं, हम अगले कक्षा में जानकारी लेंगे। तो बच्चों, कहाँ तक लेसन हुआ है वहाँ तक आपको ध्यान से पढ़ना है और इसमें आए हुए 10 डिफिकल्ट वर्ड्स को लिखकर मुझे होमवर्क में भेजना है। तो बच्चों, घर में ही रहिए और सुरक्षित रहिए।